16 के करीब मेरा ख्याल है ख्वारजी दहशतगर्द जो थे वो उनको मारा था। हम्म। दे वर ट्राइंग टू कम अक्रॉस द बॉर्डर। जिस तरीके जिस स्केल में जिस सतह के ऊपर ऑपरेशन पहले चल रहा था उसी को थोड़ा सा अपस्केल किया गया है। एयर स्ट्राइक्स वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट के ऊपर, जब यानी कोई और चीज़ ना रह जाए तो फिर उसको यूज़ किया जाए। अब तो ड्रोन टेक्नोलॉजी ने भी आपकी जो है वो अपना लोहा मनवा लिया, जिसके अंदर आपने अभी ये जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो ड्रोन का इस्तेमाल किया और तकरीबन 27 से 28 टेररिस्ट आपने ड्रोन्स के जरिए मारे। बस के अंदर से 6 लोगों को उतार के, जिसमें से मेरा ख्याल है 2 सिंधी थे, 3 सिंधी थे और 3 पंजाबी थे। उनको भी इन्होंने शहीद कर दिया जो कराची आ रहे थे ईद मनाने के लिए। और आज कोयटा के अंदर भी इन्होंने एक ब्लास्ट किया जिसके अंदर 2 एहलकार जो पुलिस के हैं वो शहीद हुए हैं और 3 लोग मेरा ख्याल है जख्मी हुए हैं। तो लास्ट ईयर भी इन्होंने ऑपरेशन हिरौफ किया था एक, और वो इसलिए किया था कि ये हम्म। मेरा ख्याल है 26 या 27 जो मार्च है इसको एज अ हम्म। ब्लैक डे मनाते हैं। और ये कहते हैं जी कि हम्म। पाकिस्तान ने फोर्सफुली बलूचिस्तान को अपने साथ जो है वो जम किया था। या पाकिस्तान की फोर्सेस और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है उसने मेरा हम्म। ख्याल है इस बात के ऊपर एक अज़्म मुसम्मम तो कर लिया है कि वो बलूचिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन वो लॉन्च करेंगे। तो ऑपरेशन तो डेफिनेटली होगा। जैसे कि वो DGSPR ने बात की थी कि रूल्स ऑफ द गेम हैव बीन चेंज्ड। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज था। अगर इससे हम्म। फौज रिट्रैक्ट करती है, यानी फौज जैसा इदारा जो है वो रिट्रैक्ट करता है, तो फौज के मोराल के ऊपर और फौज की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ी बात आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट सलमान जावेद साहब हमारे साथ दोबारा शाम मौजूद हैं। नाज़रीन, इनसे हम जानेंगे कि कोयटा में और गवादर में मुख्तलिफ मजीद जिसे कहें कि एक कोयटा में जो धमाका हुआ, गवादर में कुछ लोगों को उतार कर कत्ल कर दिया गया बस से, गाड़ी से। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हुई, तो सोचा सलमान जावेद साहब से पूछा जाए कि अब मौजूदा जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो किस तरह की है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम सलाम। सलमान भाई, कैसे देखते हैं ये अभी कोयटा में जो धमाका हुआ है, इसके पीछे कौन था? आपको इस किस एंगल से देखते हैं? ये तो खैर सबको एविडेंट है और सबको पता ही है कि BLA इसके पीछे थी। और इस हम्म। वक्त BLA जो है जाफर एक्सप्रेस के बाद बजाय इसके कि वो अपने आप को पीछे लेके जाए, बजाय इसके कि वो इस तरीके से देखे मामलात को कि जी के हम थोड़ा सा बैकफुट पे जाएं, उन्होंने अपने अटैक्स को और एग्रेसिव कर दिया। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक सेंटिमेंट जो है वो डेवलप हो रहा था, बल्कि अभी भी है, कि जो जाफ़र एक्सप्रेस वाला जो वाक़या था उसके बाद लोगों का जो रुख था वो थोड़ा सा चेंज हुआ था। और वो ये सोचने में हम्म। मजबूर हो गए थे कि एक है बलोच राइट्स की बात के किसी के साथ वहाँ पे ज़्यादती हो रही है, किसी के साथ कोई मसला है तो उसके लिए, उसके हक के लिए, उसके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना। और एक है बिल्कुल। उसके बुनियाद, उसको बुनियाद बनाकर वायलेंस करना और दहशत गर्दी करना। और उस वायलेंस और दहशत गर्दी में सिर्फ ये नहीं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जो निशाना बनाना, बल्कि साथ साथ सिविलियंस को जो है वो निशाना बनाना। तो जाफर एक्सप्रेस के अंदर भी इन्होंने यही हरकत की। उसके बाद फिर अगले दिन इन्होंने नौशकी में भी यही हरकत की। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा से 2-3 जगहों के ऊपर पंजाबी मजदूर जो थे उनको उतार के इन्होंने शहीद किया। और कल भी इन्होंने गवादर के से आते हुए बस के अंदर से 6 लोगों को उतार के, जिसमें से मेरा ख्याल है 2 सिंधी थे और 3 पंजाबी थे, उनको भी इन्होंने हम्म। शहीद कर दिया जो कराची आ रहे थे ईद मनाने के लिए। और आज कोयटा के अंदर भी इन्होंने एक ब्लास्ट किया जिसके अंदर 2 एहलकार जो पुलिस के हैं वो शहीद हुए हैं और 3 लोग मेरा ख्याल है जख्मी हुए हैं। तो ये बेसिकली एक सर, ये गाड़ी जो पुलिस की थी उसको उसके करीब किया, तो उसमें ये खासकर पुलिस को टारगेट किया गया इसमें। हाँ, जाहिर है, यानी पुलिस को जो सामने रखा हुआ था उन्होंने कोशिश उनकी यही होगी कि वो जो पूरी मोबाइल वैन होगी या जो भी गाड़ी थी पुलिस की उसको ये उड़ा सकें। उसको उसमें किस हद तक कामयाब है, उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि बहरहाल 2 हमारे जो एहलकार है वो शहीद हो गए और उसके साथ साथ आसपास मेरा ख्याल है जो बाई स्टैंडर्ड थे उनको भी नुकसान पहुंचा और उसके अंदर से भी 3 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। तो लास्ट ईयर भी इन्होंने ऑपरेशन हिरौफ किया था एक, और वो इसलिए किया था कि ये हम्म। मेरा ख्याल है 26 या 27 जो मार्च है इसको एज अ हम्म। ब्लैक डे मनाते हैं। और ये कहते हैं जी कि हम्म। पाकिस्तान ने फोर्सफुली बलूचिस्तान को अपने साथ जो है वो जम किया था। तो हम्म। ये उस दिन की याद के अंदर पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने लास्ट टाइम भी एक साथ 14 के करीब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो हमला किया था। और इस बार भी इन्होंने एक स्ट्रीक ऑफ अटैक्स जो है वो करने की कोशिश की है। रास्तों के ऊपर आपने सुना होगा कि नाके बंद करके भत्ताखोरी कर रहे थे, लोगों को हरास कर रहे थे। 6 लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया। फिर ये हम्म। क्वेटा वाला ब्लास्ट। तो ये तमाम वो वाक़यात हैं जो बेसिकली उसी पैटर्न के ऊपर हैं कि किसी तरीके से इस दिन को ये साबित किया जा सके कि जो बलोच कौम है वो पाकिस्तान के साथ
नाराज़ है या उसके साथ नहीं रहना चाहती। अब जहाँ तक बात है इसके हालात की, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी ओवर एग्जेजरेटेड इसलिए कि वायलेंस कहीं पे भी होगा, वायलेंस एक धमाका हो या वायलेंस 10 धमाके हो, वो बहरहाल अपनी खबर जगह बना लेती है, क्योंकि वो बहरहाल एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप फियर फैक्टर क्रिएट करना चाहते हैं, आप एक मैसेजिंग करना चाहते हैं, और वो मैसेज दहशतगर्द का पुट अक्रॉस हो जाता है। अगर हम बलूचिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ बलोच तो रहते नहीं हैं। बलोच वहाँ पे हम्म। पूरे पाकिस्तान की जो बलोच आबादी है उसके अंदर से 30% बलोच जो है वो बलूचिस्तान में रहते हैं, और बाकी सारे बलूचिस्तान यानी 70% बलूचिस्तान या सिंध में रहते हैं या पंजाब में रहते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जी कि जो उधर की 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, तकरीबन 2.25 करोड़ की जो आबादी है बलूचिस्तान के पूरे की, उसके अंदर से 30% सिर्फ बलोच हैं, यानी उसकी टोटल कॉम्पोजिशन 35%। बाकी जो हैं वो पश्तून्स हैं, पंजाबी हैं, बिल्कुल। दूसरी एथनिसिटीज़ हैं। सो अगर आप देखें तो पश्तून एरियाज़ जो हैं जहाँ पे मेजॉरिटी पश्तून्स की है, या जहाँ पे पंजाबी हैं, या जहाँ पे बाकी लोग हैं, वो सेटल्ड हैं, वहाँ पे कोई इस तरह का मसला नहीं है। सिर्फ उन इलाकों के अंदर जहाँ पे बलोच पॉकेट्स हैं, वहाँ पे ये बीएलए ने जाके जो है वो अनरेस्ट क्रिएट किया हुआ, और उससे ये पिक्चर देने की कोशिश की जाती है कि शायद पूरे बलूचिस्तान के अंदर एक आग और तो खून का तूफान बरपा हुआ है। बिल्कुल। इसको कवरेज भी बहुत ज्यादा मिलती है बलूचिस्तान में, कोई छोटा सा भी वाकया हो, खासकर इंडिया बहुत कवरेज देता है बलूचिस्तान को। अब इसके पीछे क्या लाइन है इंडिया के, हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अच्छा सर, दूसरा अभी जब हमने लास्ट आपका इंटरव्यू किया था उसमें आपने बताया था कि ऑपरेशन भी शायद पाक फोर्सेस की जानिब से होगा। क्या वो ऑपरेशन जारी है और उसके नतीजे में ये चीजें हो रही हैं, या अभी ऑपरेशन नहीं है? कुछ लोगों का तो कहना नहीं, है कि वहां अभी ऑपरेशन जारी है, लेकिन वो उस बड़े लेवल पर जारी नहीं है जिस पर चाहते थे हमारी स्टेट, लेकिन जारी जरूर है। आप क्या कहते हैं इस पे? नहीं ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन अभी अपने फुल थ्रॉटल के साथ लॉन्च नहीं हुआ। जिस तरीके जिस स्केल में या जिस सतह के ऊपर ऑपरेशन पहले चल रहा था उसी को थोड़ा सा अप स्केल किया गया है। लेकिन ये बात बहरहाल तय है कि इस बार पाकिस्तान जो है, या पाकिस्तान की फोर्सेस और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, उसने मेरा ख्याल है इस बात के ऊपर एक अज़्म मुसम्मम तो कर लिया है कि वो बलूचिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन वो लॉन्च करेंगे। और बीएलए की जो कार्रवाइयाँ हैं ये दिन ब दिन जो बढ़ रही हैं, ये इस वजह से एक 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 वजह भी फराम कर रही हैं अब रियासत को कि वो वहाँ पे अपना एक जो है वो मामला वहाँ पे उसको रखें। और ये बदकिस्मती इसके अंदर ये होगी कि एक साइड से बीएलए जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रही होगी, दूसरी साइड से फौज जो है वो जाके अपना ऑपरेशन करेगी। तो बीच में जो गेहूं के साथ घुन जो पिसेगा, यानी जो आम बलोच अवाम है उसका जो नुकसान होगा, वो बहरहाल हमें सामने रखना चाहिए। तो ये देखना ये चाहिए कि जो प्रोवोक कर रहे हैं, बार बार रियासत पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज को, तो इसका मतलब है कि एट द एंड ऑफ द डे जब इनको हिट किया जाएगा, जब इनको हंट डाउन किया जाएगा, तो फिर नंबर एक तो ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे, नंबर दो ये उन मासूम बलोचों का खून जिसका जो इनके सर पे है, इनके हाथ के ऊपर, वो भी उसका इल्ज़ाम भी रियासत के ऊपर डाल देंगे। तो ऑपरेशन तो डेफिनेटली होगा। जैसे कि वो डीजीएसपीआर ने बात की थी कि रूल्स ऑफ द गेम हैव बीन चेंज्ड। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज था। अगर इससे फौज रिट्रैक्ट करती है, यानी फौज जैसा इदारा जो है वो रिट्रैक्ट करता है, तो फौज के मोराल के ऊपर और फौज की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ी बात आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, शुमाली वजीरिस्तान में 22-23 की मार्च को बड़ा एक जिसे कहते हैं कि ख्वारिजियों की जानिब से अटैक करने की कोशिश की गई, जिसे शायद नाकाम भी बना दिया गया। वो शायद कहना है कि पाकिस्तानी स्टेट का वो शायद अफगानिस्तान की तरफ से है। तो इस अफगानिस्तान के उस दिन के उस चीज को आप कैसे देखते हैं, वो रियासत ने कैसे नाकाम किया? और दूसरा, अफगानिस्तान अब क्या करना चाह रहा है, पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रखना चाह रहा है, इस सब पे भी आप थोड़ा सा। 16 के करीब मेरा ख्याल है ख्वारिजी दहशतगर्द जो थे वो उनको मारा था। हम्म। दे वर ट्राइंग टू कम अक्रॉस द बॉर्डर, और मेरा ख्याल है कि हम्म। इनिशियल स्टेज के अंदर ही उनको पकड़ के उन्होंने मार दिया था। उसके अलावा फिर ये जो आपने वाकया बताया, इधर भी कुछ ख्वारिजी मारे हैं। तो इसका हम्म। मतलब ये था कि पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ऑलरेडी इनकी हम्म। इंटेलिजेंस जो है वो मौजूद थी, एंड दे लेट देम कम इनटू द ट्रैप। और जब वो ट्रैप में आ गए तो उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। मेरा ख्याल है ये एक इंतहाई ब्रिलियंट स्ट्रेटजी है, और इसी को पाकिस्तान को रखना चाहिए। जो क्रॉस हम्म। बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स हैं वो आपको एक मैसेज तो पुट अक्रॉस कर देती हैं, वो अफगानिस्तान को थोड़ा सा बैकफुट पे भी ले जाती हैं। लेकिन उसके बाद जो दो ममालिक के दरमियान एस्केलेशन होती है, डिप्लोमेटिक क्राइसिस आता है, वो काफ़ी बड़ी कॉस्ट बन जाती है। उससे बेहतर हम्म। ये है कि आप
इधर अपने मुल्क के अंदर जो है अपना नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग कर लें इंटेलिजेंस का कि जैसे ही इसका की कोई मूवमेंट हो टेररिस्ट की तरफ से, फौज की तरफ से, आपको पता हो, आप उसको ट्रैप में आने दें और उसको पकड़ के मार दें। जैसे एक चूहा ट्रैप में आ जाता है और उसको आप पकड़ लेते हैं। अलबत्ता जो अक्रॉस द बॉर्डर लोग बैठे हुए हैं, उनको आप अपने किसी और अंदाज में जो है वो डील कर सकते हैं, और देख लें कि वो तो दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज या दुनिया भर के जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, वो अपने अपने तरीके से डील करती हैं इस तरह के मामलात को। तो दोनों ऑप्शंस जो है वो रखने चाहिए। ए स्ट्राइक्स वाला जो ऑप्शन है, बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट के ऊपर, जब यानी कोई और चीज़ ना रह जाए, तो फिर उसको यूज़ किया जाए। अब तो ड्रोन टेक्नोलॉजी ने भी आपकी जो है वो अपना लोहा मनवा लिया, जिसके अंदर आपने अभी ये जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो ड्रोन का इस्तेमाल किया, और तकरीबन 27 से 28 टेररिस्ट आपने ड्रोन्स के जरिए मारे। तो इसका मतलब है कि आपके ड्रोन्स के पास इस तरह की प्रिसीशन आ चुकी है कि अब आप जो है वो उसके जरिए भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस को सामने रखते हुए जो ये अभी जिसका पाकिस्तान ने इन 16 दहशत गर्दों को मारा है, तो इसी तरीके से करते रहें, तो आप जब अपना इंटरनल नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जब आप बॉर्डर को बहुत ज़्यादा प्रॉपरली मॉनिटर करना शुरू कर देंगे, तो आई होप के ये मामला जो है वो पुश बैक की तरफ चला जाएगा, टीटीपी की तरफ। अच्छा, जहाँ तक बिल्कुल। अच्छा। अफगानिस्तान की बात है, जी जी अफगानिस्तान जी, की तरफ से मैं अभी तक कोई मुंतजिर क्लियर था। कट तो मैसेज नहीं आया, लेकिन अभी एम्बेसडर सादिक साहब, जो कि हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और एसएपीएम भी हैं अफगान अफेयर्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो भी गए हुए थे और 3-4 दिन का दौरा करके आए हैं अफगानिस्तान से। बकौल उनके जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, जो वो बड़ा कामयाब दौरा गर्दान रहे हैं इसको। वहाँ पे ट्रेड के जो मिनिस्टर हैं, कॉमर्स के, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। इसी तरीके से कि फॉरेन मिनिस्टर, जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, मुत्तकी साहब, उनके साथ भी मुलाकात हुई। और भी कुछ उनकी हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई। ही वॉज वेरी होपफुल कि मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और एक प्रिंसिपल स्टैंस जो है वो सामने आ रहा है कि जी के टीटीपी के मसले को बहरहाल आपने प्रायोरिटी पे रखना है, और बहरहाल लेकिन साथ साथ बाकी जो मामला हैं उनके ऊपर भी आप अपनी कोलैबोरेशन जारी रखेंगे। सर बिल्कुल सर, टीटीपी को तो शायद अमेरिका की जानिब से भी आ गया कि टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है, और इस हवाले से उनकी भी कोई स्टेटमेंट्स आई हैं। उन स्टेटमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? जी, अभी कोई तकरीबन 16 के और करीब उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा पाकिस्तान? जी जी, अमेरिका की कोई 16 इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक रिपोर्ट निकलती होती है सालाना, मेरा ख्याल है, जिसको यूएस वो एक रिपोर्ट कहते हैं इंटेलिजेंस कम्युनिटी की। उसके अंदर उन्होंने जो कंसर्न रेज किया है वो टीटीपी के हवाले से किया, और बड़ा गहरा ताल्लुक उन्होंने बताया कि जी कि उसका अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त सेफ हेवन्स क्रिएट हो गए हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उसके अंदर टीटीपी को उन्होंने एक वाजे थ्रेट के तौर पे जो है बताया, और ये बताया कि जी कि चूंकि इनके ताल्लुकात जो हैं अलकायदा के साथ मौजूद हैं, इस वजह से इट इज़ अ कंसर्न फॉर अस कि ये कल को हमारे लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा बन सकती है। तो अभी पाकिस्तान के लिए तो है ही है, लेकिन कल को ये अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा बन सकती है। तो ये पे दर पे काफ़ी दफ़ा मेरा ख्याल है पिछले 2-3 महीने के अंदर अमेरिकन कम्युनिटी के जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, उनकी तरफ से ये बातचीत आई है। और अब मेरा ख्याल है जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर, नई ट्रम्प इंतज़ामिया है, उसको भी देखना चाहिए कि वो अफगानिस्तान को किस तरीके से डील कर सकता है इस तरह के मामलात के ऊपर। तो लेट्स सी ट्रम्प इंतज़ामिया क्या पॉलिसी लेकर आती है अफगानिस्तान के लिए, लेकिन बहरहाल जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, लाइक आई सेड बिफोर, उन्होंने अपना एक आईब्रो रेस कर दिया, उन्होंने रेड फ्लैग भी रेस कर दिया कि अफगानिस्तान इस वक्त बहरहाल मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की आमाजगाह बना। बिल्कुल सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें टीटीपी के हवाले से, अब जब अमेरिका की टीटीपी के हवाले से इस तरह की स्टेटमेंट आ रही है, तो फिर ये अफगान तालिबान पर भी दबाव जाए पड़ेगा। और जब अफगान तालिबान पर दबाव पड़ेगा तो उनको अफगानिस्तान से कहीं ना कहीं तो साइड पे करना पड़ेगा ना। तो इससे ज्यादा आसानी नहीं देख रहे आप पाकिस्तान के लिए टीटीपी को डिसमेंटल करने की? देखें, ये तो अब डिपेंड करता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान है, यानी जो इंटरिम गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, वो कैसे डील करती है टीटीपी के साथ। टीटीपी को पहले भी मेरा ख्याल है ऑफर करा चुकी हैं कि उनको रीलोकेट करें बॉर्डर से उठा के पीछे की जानिब, यानी नॉर्थ की हम्म। जानिब। लेकिन टीटीपी इस चीज़ के ऊपर नहीं मानती, और उसकी वजह से ये लोग भी एक मसले का शिकार हैं, ये लोग भी एक तरह से फंसे हुए हैं। तो उनको ये भी डर है, यानी वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि अगर हम इनको ज़्यादा फोर्स करेंगे तो ये लोग जो है वो आईएसकेपी की तरफ जा सकते हैं। तो ये उनके कंसर्न्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है, जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा आपके प्रोग्राम में कहा था, कि ये बहुत कोई गहरे कंसर्न्स या बहुत कोई मजबूत कंसर्न्स नहीं है। आप पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन जो है टेररिज्म के ख़िलाफ़ करें, अगर ये लोग आईएसकेपी के साथ मिल भी जाते हैं, तब भी पाकिस्तान आपको सपोर्ट करने को तैयार है। और आईएसकेपी एक ऐसा थ्रेट है
जिसके ऊपर चाइना और रशिया भी आपको सपोर्ट करने को तैयार होंगे, जिस पे ईरान भी आपको सपोर्ट करने को तैयार होगा। आप एक दफ़ा कदम उठाएं, आप पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करें। इनमें से जो लोग पाकिस्तान के साथ वापस आके बात करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, उनको पाकिस्तान की तरफ भेजें। जो नहीं करना चाहते हैं उनको आप वापस अपने इलाकों के अंदर रिलोकेट करें। और जो उसके अंदर से आईएसकेपी की तरफ जाता है वो फिर अपना फेट खुद सील कर लेगा, और आप सारे मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन जो है टेररिज्म का वो लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल नाजी, जिस तरह कि सलमान जावेद साहब ने भी बताया कि अब टीटीपी का इंशाल्लाह आखिरी वक्त आ चुका, और पाकिस्तान के लिए अब हालात नॉर्मलाइज की तरफ भी जा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर साहब अफगानिस्तान गए हैं, तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी इन फ्यूचर में। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कजाफी को, सलमान जावेद साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।